हमारे भाई हसन अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जोशी साहब। सर, इस्लामाबाद की एक तो ज़रा ये बताइए कि मियाँ साहब के जो ये अब केसेज़ हैं, वो कब बहुत सारी बातें हैं, कही जा रहे हैं, कोई कह रहा है स्पीडी इंसाफ हो रही, कोई कह रहा है जी कि अरशद मलिक साहब को सज़ा मिल गई, उनके बनाए हुए कानून, उनके बनाए हुए जो सज़ाएँ खत्म नहीं हो रही है। क्या देख रहे हैं फ्यूचर सर? वो बात ये थी कर्टसी जो है ना फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जी, ये इस वजह से वो अरशद मलिक साहब को तो होगी सजा, लेकिन जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई वो कलअदम नहीं हो सकी। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि अरशद मलिक साहब की जो कन्फेशनल वीडियो थी, जो उन्होंने कन्फेस किया था, उसको ऐसा एविडेंस यूज नहीं कर रही मुस्लिम लीग नवाज की लीगल टीम, जी, और जो कि बहुत अच्छा कर रही है। वो कह रही हैं कि जो हमारे खिलाफ कायम मुकदमात हैं, ये खुद ही जो है ये जाली मुकदमात हैं, इन मुकदमात को मेरिट के ऊपर इनका जो है इखराज होना चाहिए। अब इसके लिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है नैब, अब नैब की जानिब से आज मौक़िफ़ आना है अदालत के अंदर, और वो देखना है कि नैब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। लेकिन बज़ाहिर नैब भी शर्मिंदा है, और नैब को शर्मिंदगी इस वजह से है कि मौजूदा नैब को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि वो जो पिछली रजीम थी, उस पिछली रजीम की वजह से ये सारे इकदाम किए गए। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो जो शख्सियात थी, जो जिन्होंने उस वक्त ये मुकदमात प्लांट किए गए हैं, क्या वर्ड है, प्लांट किए प्लांट गए हैं। किए गए। जब ये मुकदमात प्लांट किए गए तो उनको मालूम था कि इनमें सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। लेकिन झूठे मुकदमात को भी एक दफ़ा बन जाएं तो उनके अखराज का एक प्रोसीजर है। फिर जिस तरीके से जज मोहम्मद बशीर साहब ने एवनफील्ड के अंदर सजा दी, और जिस तरह लजीजिया में अरशद मलिक साहब ने सजा दी, वो दुनिया ने देखा। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, आज वो सिस्टम से आउट हो चुकी है। जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, उस इस्टेब्लिशमेंट को कोई वेंडेटा नहीं है अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, बल्कि इस बात का, मेरे ख्याल के मुताबिक, उनको इस बात का जो है वो एक्नॉलेजमेंट है कि जो हुआ है वो जुल्म हुआ है, जो हुआ है वो ज्यादती हुई है, जो हुआ है वो नाइंसाफ़ी हुई है, जो हुआ है वो एक प्लांटेड मुकदमा कायम किया गया है। तो अब इन मुकदमात के लिए फिर भी वो हेल्प नहीं कर पा रहे। अब हेल्प जो है उनको जो मिलनी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ को, उनके वकला के आर्गूमेंट से मिलनी है, और उनको हेल्प को थोड़ी बहुत ही मिलनी है। तो वो जो कि मौक़िफ़ इख्तियार करना है नैब ने, जो कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, वहाँ से मिलना है। बिल्कुल ठीक है। सर, ज़रा ये भी बताइएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी कोई धमाका होने वाला है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जी, अभी धमाका नहीं है जी, धमाका बहुत दूर है। अच्छा जी, अभी तो शो कॉज नोटिस का वक्त है, ठीक है। और ये समझ लें कि शो कॉज नोटिस का वक्त हुआ चाहता है। आपको पता है कि ट्रक जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर मौजूद हैं, तो ट्रकों वाली सरकार को जो है वो ट्रक महंगा पड़ सकता है। ये मतलब कि बड़ी देर से आप कह रहे हैं और वो वक़्त करीब आ गया है जो महँगा पड़ने वाला है। देखिए जी, कल बात ये थी कि हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े कोर्ट्स के हवाले से उनकी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। यही तकरीबन मिलता-जुलता सवाल उन्होंने उन्होंने मुझसे किया। उनका नाम है हसनात मलिक साहब। जी, कल मैं यानी सुप्रीम कोर्ट में था, तो असर की नमाज़ तकरीबन 4 सवा 4 का टाइम था। तो मैं, हमारा जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कमरा है, वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि जी ये काज़ी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो एहतसाब के अमल को फ़ास्ट ट्रैक करेंगे। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि जिनके खिलाफ ऑलरेडी मामला पेंडिंग है बिफोर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, उनका मामला तो टेकअप नहीं हुआ। अभी उस टाइम उनको इल्म नहीं था। तो मैंने कहा जी कि ये 2 दिन बाद आप देख लीजिएगा क्या होगा। अच्छा, वो उन्होंने बात कान में डाल ली, फिर वो उनको लीड मिल गई, फिर वहाँ से करके तो आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उन्होंने खबर चला दी है। और मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बड़े ज़ालिम आदमी हो। कहता है मैं ज़ालिम नहीं, मैं साफ़ी हूँ, और वाक़ई ही इज़ अ ट्रू जर्नलिस्ट। मैं यानी इतनी चीज़ लीड उसने इस तरह पकड़ी, वहाँ पर 3-4 लोग और भी मौजूद थे, उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन हसनात वाज़ बेसिकली ही इज़ ऑलवेज़ ऑन हिज़ टोज़, वो खबर की खोज में होता है, और ये रियल सहाफ़ी का काम भी ये है। गलती मेरी थी, मैंने लीड दी, और वो लीड जो है वो होते हुए काम उन्होंने खबर फोड़ दी। तो आज हर बंदा पूछ रहा है, जिससे आपने सवाल कर दिया कि ये एसजीसी में जो है जो मैटर है, खाली एक वो वाला मामला नहीं है, ये और जजेस का जो बेसिकली के खिलाफ शिकायत हैं, वो भी एसजीसी में आनी है, और उनका भी जायजा लिया जाएगा। और इस जायजे के बाद, वो जायजे की हद तक है, ये एक स्टेप फर्दर है, क्योंकि अबूरी जो इंक्वायरी थी वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कर चुके हैं। उसके बाद अब जो नेक्स्ट अमल है वो शो कॉज का है। अगर एक दफ़ा शो कॉज हो गया, और शो कॉज का उन्होंने जवाब जमा कराना है, और जवाब पर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतमईन नहीं होती, तो फिर मामला इनिशिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उनकी एक्चुअल जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो जाएगा, और उसमें जो है वो प्रोसिक्यूटर अटेंशन फॉर पाकिस्तान मुकर्रर हो जाएंगे।
क्या मज़ाहिर अली नकी साहब जो हैं वो रिजाइन भी कर सकते हैं ताकि तमाम चीज़ों से बच जाएं, जो मामलात हैं खाने पीने, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। यार ना करें, नहीं, करें ना क्या करें कर भी सकते हैं? नहीं, क्यों करें? लड़ेंगे? जी तो मतलब जाएंगे उसमें, जाहिर है अब आप बता रहे हैं देखिए ना ट्रक छुपाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या रिजाइन कर सकते हैं? यार, ट्रक छुपाना मुश्किल काम है, आसान काम है। उन्होंने, उनकी जो ऑडियो लीक्स आई थी, रिजाइन करना होता तो तब ना करते थे, उस वक्त के तब सीएम तो के उनके साथ। दोस्त थे ना उनके ऊपर बैठे हुए। भाई दोस्त बैठे हों, इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। आपने उस बात के ऊपर जिस तरह फ्रैंकली वो गुफ्तगू फरमा रहे थे वज़ी आला पंजाब उस वक्त के, जी। तो उनको सोचना चाहिए था उस वक्त भी। लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टेप डाउन करेंगे, और अभी करना भी नहीं चाहिए मेरिट के ऊपर। और मेरी बात सुने, अगर वो क्लियर होते हैं तो बिल्कुल क्लियर भी होना चाहिए, और अगर उनके ऊपर जुर्म साबित होता है तो उनका डिसमिसल भी होना चाहिए। अच्छा, ज़रा आखिर में ये भी बता दिए कि इस्लामाबाद की हवाओं के रुख क्या बता रहे हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी तनकीद कर रही है, उनके क्या तहफ़्ज़ात हैं इस वक़्त मुस्लिम लीग नून से ख़ास तौर पर? यार क्या तहफ़्फ़ुज़ात होने हैं, मतलब आप बात सुने, वफाकी हुकूमत, उनके कंसेंट से, उनकी मशावरत से निगरान हुकूमत कायम हुई। ठीक। वज़ीर आज़म का नाम उनके कंसेंट से आया। अच्छा, इधर से जो सिंध हुकूमत है, सिंध के वज़ी आला भी उन्हीं के कंसेंट से आए हैं। अब दोनों के ऊपर उनको एतराज़ है, जब दोनों के हवाले से वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर ये आप खुद देखें ना, वो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, क्या तकाजा कर रहे हैं, ये भी तो बात सोचें। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को हतफ़े तनकीद बनाकर अब पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेना चाह रही है। और मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि वो, उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है, यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, या चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो बराह रास्त मियाँ साहब के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। और आपकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, उनके जो इसहाक डार साहब तक हैं, वो भी बिलावल के बारे में बात नहीं करते, कहते हैं जी वो मेरा भतीजा है। जी। तो भाई आप चचा भतीजा खेलते रहें, वो तनकीद करते रहें सेकंड ईयर, और यहाँ से सेकंड ईयर जवाब देगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोई मामला मुझे संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ इलेक्शन में जाने का, और इलेक्शन के अमल के अंदर जो है ना, इलेक्शन की जो हवा बनी हुई है, उसमें अपनी अपनी जो है ना वो उन्होंने मालिश दिखानी है। मुस्लिम लीग नवाज को कोई खतरा नहीं है पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इसी तरह पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं है जो कि पीपल्स पार्टी का बेस कैंप है सिंध में मुस्लिम लीग नवाज से। तो लिहाजा इनके जो इंटरेस्ट हैं, वहाँ पर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर तनकीद भी जो है ना वो असली नहीं है, वो भी बस काम ठंडा ही है। ठंडा ही है। आखिरी सवाल है सर, वो अडियाला वाले मेहमान का क्या हाल-चाल है? उनके बारे में रावी की कोई पेशगोई? रावी आज एक बात आपको बता दे, जी। जो कल्ट होता है ना, जी। उससे डील नहीं किया जाता, अच्छा जी। कल्ट को स्मैश किया जाता है, ये खबर है। मतलब कोई चांस नहीं ना बाहर जाने की, ना अंदर आने खबर की? सुन लें, सवाल ना करें। कल्ट को डील नहीं किया जाता, स्मैश। कल्ट को स्मैश किया जाता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये कल्ट को स्मैश करने वाली बात है ना, ज़रा इस पे आप लोग ज़ोर डालें। स्मैश का मतलब क्या होता है? और कल्ट से बातचीत नहीं की जाती, डील नहीं की जाती। मोहसिन बेग साहब ने भी कल यही फरमाया था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को माफ़ ना कर सके अगर उन्होंने किसी किस्म की इमरान खान को ढील देने की कोशिश की तो। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।